नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार रात हिंसा हुई और जेएनयू हिंसा से जुड़ी 6 तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। नकाबपोशों ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयुषी घोष समेत कई छात्रों और कुछ शिक्षकों पर डंडों से हमला किया। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने जेएनयू कैंपस के अंदर फ्लैग मार्च किया है। लेफ्ट ने इस हमले के लिए एबीवीपी पर आरोप लगाए हैं। वहीं एबीवीपी ने हमले के लिए लेफ्ट की छात्र इकाइयों को दोषी ठहराया है। प्रियंका गांधी ने एम्स जाकर घायलों से मुलाकात की है और जेएनयू घटना को लेकर जामिया के छात्रों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। तो एक साथ 6 तस्वीरें जेएनयू में हिंसा से जुड़ी हुई, जहां कैंपस के अंदर मारपीट हुई, छात्र संघ अध्यक्ष बेहद गंभीर रूप से चोटिल, वहीं छात्र जो घायल हैं उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। और प्रियंका गांधी, जहां की राजनीति शुरू हो गई, यहीं से प्रियंका गांधी उन घायलों से मिलने पहुंच गई, जानकारी लेने। और जेएनयू में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और जामिया का भी हाल हमने आपको दिखाया, किस तरीके के अंदर तनाव भरा माहौल है। जो कुछ भी घटना घटी है उसका सभी विरोध कर रहे हैं। तो पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से जांच की रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। गृह मंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट उन्हें दी जाए। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से गृह मंत्री ने बातचीत की है, हालात के बारे में जानकारी ली है। जेएनयू हिंसा पर जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द देने को कहा है गृह मंत्रालय ने। इसके अलावा जल्द ही गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाए। अमित शाह की तरफ से बयान, और ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मंगवाई है और उन्होंने ये डिमांड की है कि जल्द से जल्द से इस पूरे मामले के अंदर जो भी सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए, क्योंकि अब सरकार इस पर जानकारी देगी लोगों को। हालांकि जानकारियां इस बात की जरूर दी जा रही हैं कि ऐसी घटनाएं कहीं से भी सही नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगे जाने के पीछे सच्चाई इस बात को लेकर है कि जो नकाबपोश हैं उनके बारे में पुलिस ने जो कार्रवाइयां की, या फिर जिन छात्र जो चोटिल हुए हैं उन्होंने क्या कुछ बताया, ये सारी जानकारियां जो हैं अब इकट्ठी गृह मंत्रालय अपने पास लेगा। इधर जेएनयू में छात्रों के साथ मारपीट की घटना का विरोध राजधानी पटना में हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पीयू छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में छात्रों ने धरना दिया। जन अधिकार पार्टी के छात्र संघ के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गए। इस तरह से देश के सर्वोच्चतम विश्वविद्यालयों में छात्राओं पे, छात्र पे, शिक्षकों पे एबीवीपी के द्वारा वो दबे कुचले वंचित छात्राओं और शिक्षकों की आवाज को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और वही कोशिश फिर आज शाम हुई। जिस तरह से वहां के शिक्षकों को, छात्राओं को, छात्रों को हॉस्टल में घुस के मारा गया है, ये एक निरंकुश शासक का, तानाशाह और हिटलर शाह शासक का परिचय देता है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे पटना का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी अमित सिंह मौजूद हैं। अमित, जो जानकारियां मिल पा रही हैं, किसका प्रदर्शन चारों तरफ हो रहा है, और जो कुछ भी कल रात को हुआ ये विरोध जताया जा रहा है उन छात्रों के द्वारा, और पटना यूनिवर्सिटी से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से जेएनयू में हिंसा बढ़ी है और जिस तरीके से वहां की तस्वीरें सामने आ रही है, पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। तो पटना में आप तस्वीरें देखिए, गूंज, दिल्ली की गूंज पटना तक सुनाई पड़ रही है। और पटना में, पटना यूनिवर्सिटी के बाहर मुख्य द्वार पर इस तरीके से जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं, हाथों में तख्ती लिए। हालांकि एक पार्टी विशेष के से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो छात्र संघ के अध्यक्ष है मनीष कुमार खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जेएनयू में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर यहाँ पे विरोध चल रहा है। लगातार मांग की जा रही है कि जो लोग नकाबपोश लोग, जिन्होंने ये उत्पात मचाया है, जो हिंसा जिन्होंने की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में सरकार के, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। विवेक, हम इन्हीं से जानते हैं, जो मनीष हमारे साथ हैं। मनीष जो यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के प्रेसिडेंट है। मनीष,
आप लोग जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, मकसद क्या है आप लोग? देखिए, हम लोगों का मकसद साफ है, देश में शांति कायम करना। और जिस तरह से अशांति ये भाजपा और आरएसएस के संरक्षण पे ये एबीवीपी के गुंडे देश के सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों में आप ये कैसे कह सकते हैं जो नकाबपोश है, आखिर वो कौन लोग हैं? ये आप लोग को जानकारी है इस बात की, कौन लोग कर रहे हैं सब? देखिए, इस देश में एनआरसी, सीए, एनपीआर का माहौल चल रहा है। जेएनयू में अभी आंदोलनें हो रही है और इससे किसको दिक्कत है? पूरा देश जानता है। आरएसएस को दिक्कत है, भाजपा को दिक्कत है, उनके चेलों को दिक्कत है। ये एबीवीपी कौन है? ये केंद्र सरकार के इशारों पे, नरेंद्र मोदी के इशारों पे, आरएसएस के इशारों। लोग यहाँ से क्या बताना चाहते हैं, सरकार को क्या बताना चाहते हैं? हम लोग कल रात से बैठे हुए हैं, जब से हमला हुआ है। हम लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सारी रात यहाँ बैठे हैं और हम लोग लगातार बैठेंगे जब तक उन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है और जब तक ये एबीवीपी छात्र संगठन को पूरे देश से बैन नहीं किया जाता है, इस आरएसएस को जो दोगली राजनीति करती है। आप देखिए किस तरीके से विवेक, किस तरीके से छात्र गुस्से में है और छात्र संघ के अध्यक्ष है मनीष कुमार, ये कहते हैं कि किस तरीके से जो वहाँ उत्पात मचाया गया है जेएनयू में, तो चाहते हैं कि जो लोग उत्पाती हैं, जिन्होंने खून बहाया है, जो लोग हिंसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और चूंकि ये विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, तो ये कहते हैं कि सीधे तौर पर जो नकाबपोश है वो एबीवीपी के लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको संरक्षण जो बीजेपी आरएसएस देती है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से नकाबपोश लोगों ने हिंसा की है, उसकी सही तरीके से सब तरफ से निंदा हो रही है, भर्त्सना हो रही है, लेकिन साथ में कार्रवाई की मांग की जा रही है। चाहे वो छात्र संघ हो या फिर जो सियासी पार्टियां हैं, वो भी मानती है कि जिस तरीके की हिंसा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जेएनयू हिंसा की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह जेएनयू हिंसा की जांच करेंगी। 4 इंस्पेक्टर इस टीम में, 2 एसीपी जांच टीम में शामिल किए गए हैं। और गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट मांगी, अमित शाह ने जो कहा कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट दी जाए, तो जल्द से जल्द रिपोर्ट देने की तैयारी की जा रही है। तो जांच दल गठित कर दिया गया है और ज्वाइंट सीपी खुद इस पूरे मसले को ध्यान से देखेंगी और इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपेंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट मांगी है उस पर अब कार्रवाई तेज हो गई है। जेएनयू हिंसा की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है और इस टीम ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह के नेतृत्व में इस पूरे हिंसा की जांच करेगी। कैंपस में एंटर करने के बाद एक्सटेंसिव फ्लैग मार्च पुलिस ने कंडक्ट किया है यूनिवर्सिटी कैंपस में। जितने भी हॉस्टल एरियाज हैं उनको सिक्योर किया है। जो शाम में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 2 ग्रुपों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को इंजरीज भी हुई हैं। सब्सिक्वेंटली लॉट ऑफ प्रॉपर्टी वाज डैमेज्ड इन द कैंपस एरिया। रविवार शाम तकरीबन 5:30 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र संघ है, इसके साथ ही लेफ्ट विंग से जुड़े छात्र संघ में आपस में मारपीट हुई, जिसके चलते 15 से ज़्यादा छात्र छात्राएं घायल हुए। लेकिन आपको मैं इस वक्त में दिखाना चाहता हूं कि ये जेएनयू का मुख्य द्वार है, जहां पर इसी मार्ग से अंदर प्रवेश होते हैं। और अंदर प्रवेश होते ही आप देख सकते हैं वहाँ एक रिसेप्शन जैसा बना हुआ है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर कोई भी अंदर प्रवेश करने से पहले उनको अपनी जानकारी देनी होती है और अगर अंदर से कोई छात्र अगर कंफर्म कराता है उसके बाद ही अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह से यहाँ पर मारपीट हुई, उसमें कई ऐसे लोगों को देखा गया जो नकाबपोश थे और वो नकाबपोश हाथ में लोहे के रॉड और हाथ में डंडे लेके वहाँ पे थे। तो आखिर वो कौन लोग थे? क्या वो जेएनयू के छात्र थे या बाहर से आए हुए कोई गुंडे थे जिनको विशेष तौर पर मारपीट के लिए यहाँ पे बुलाया गया था? लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई गई है और इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है बाकायदा, उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज जेएनयू कैंपस के अंदर में, जेएनयू के बाहर और इसके साथ ही जो पुलिस हेडक्वार्टर है, दिल्ली आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी आज काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ बढ़ाया गया है। और जेएनयू की अगर बात करें तो जेएनयू के जो 4 गेट हैं, उन चारों गेटों पर दिल्ली पुलिस के जो जवानों को विशेष तौर पर तैनात किया गया है, जिससे कि यहाँ पर कोई हंगामा ना हो सके। हालांकि दिल्ली पुलिस तमाम लोगों से भी अपील कर रही है, जो खासकर जितने छात्र संगठन हैं उनसे अपील कर रही है कि कोई भी हंगामा ना करें, कहीं भी तोड़फोड़ या आगजनी के जैसे मामले को अंजाम ना दे और कानून को अपने हाथ बना ले। तो एक तरह से अपील भी की जा रही है और लड़कों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन आज मामले की गंभीरता को देखते हुए जेएनयू कैंपस, इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय पे कि वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस के जवानों को
तैनात किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट वैभव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए जेएनयू में किस तरीके से छात्रों से बात की शंकर आनंद ने, ये अब आपको सुनाते हैं। इस वक्त में मैं जेएनयू में हूं और जेएनयू में कल जिस तरह से कल रविवार में हंगामा बरपा है उसको समझते हैं जेएनयू के छात्रों के से ही। हमारे साथ में प्रियंका है। प्रियंका, किस तरह से कल हंगामा बरपा है, किस तरह से उसको आप बताइए। हाँ, ये जो भी हुआ सामने ही हुआ। उससे पहले भी शाम को बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उससे पहले भी हो गया था काफ़ी। फिर शाम को जेएनयू टीए का प्रोटेस्ट था साबरमती टी पॉइंट पे, तो हम लोग इसी के लिए इकट्ठा हो रहे थे। फिर उसी टाइम पे आपका हम लोग गोदावरी आए क्योंकि लोग इकट्ठा नहीं हो पाए काफ़ी। तो फिर देखा गोदावरी बस स्टैंड से कि वहाँ पे लोग मारना शुरू किए हैं पेरियार के सामने, और वो लोग आ रहे थे साबरमती साइड जा रही थी। तो हमने साबरमती में जो लोग थे उन लोगों को बोलने की कोशिश की कि आप लोग हॉस्टल्स में चले जाओ या थोड़ा शेल्टर ले लो कहीं भी। बट हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि उन लोगों का फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। तब तक शायद से वो भीड़ वहाँ पहुँच गई थी और वहाँ पे मारना। कौन थे वो नकाब पोस्ट, कौन थे जो मारपीट पूरा कर रहे थे? लोहे का रॉड है, अभी तक नहीं पता है। अभी तक वही कंफ्यूजन है कि जब यूनिवर्सिटी गेट एंटर करने के लिए बहुत टाइम से हमको ऐसा आई कार्ड दिखाना होना ये पड़ता है, तब वो गाड़ियों में इतनी बड़ी संख्या में कैसे अंदर घुस पाए। तो अभी भी वही क्वेश्चन है, क्या सिक्योरिटी क्या कर रही थी वहाँ पे। तो ये आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हुआ है शायद से, लेकिन बाहर के लोग थे जो भी थे। किस मसले को लड़ाई किस मसले को लेकर हुआ था जब छात्र वहाँ इकट्ठा हुए थे साबरमती के पास में? तो किस बात को लेकर वहाँ पे शुरुआती जो लड़ाई हुई है कल शाम में 5:30 बजे, वो किस बात को लेकर? साबरमती में लड़ाई नहीं हुई थी, पेरियार में लोगों को मारा गया था पहले। तो वहाँ पे शायद से वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ही बोल रहे थे। जितना अभी तक सुनने को मिला है कि वो लोग पूछ रहे थे रजिस्टर किया है, नहीं किया है तो मार रहे थे। तो कौन लोग? जो बाहर के जो लोग थे, चेहरा उनका ढका हुआ था, तो नहीं पता है एग्जैक्टली कौन इंडिविजुअली कौन लोग हैं। तो बाहर के या कैंपस के जो भी लोग हैं, जितना हम अभी तक है तो बाहर के ही शायद। जेएनयू के अंदर किस तरह का माहौल है? काफी छात्र वहाँ डरे हुए हैं या क्या है? अभी सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग हैरान हैं कि ये कैसे क्या ये हुआ है। बहुत हद तक पता था क्योंकि जेएनयू क्योंकि जामिया और एएमयू में बहुत हद तक पता ही था, क्योंकि जामिया एएमयू में और जेएनयू में हिंसा पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन शिक्षण संस्थान में इस तरह की हिंसा बिल्कुल गलत है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जेएनयू परिसर में वैचारिक असहमति कई सवालों पर रहती है, इसलिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से एक विशेष रुझान के छात्र वहां बड़ी संख्या में आते रहे हैं। लेकिन असहमतियों का सम्मान पूर्व के शासन में भी होता रहा है। आज अगर कहीं किसी वैचारिक टकराव को लेकर के इस तरह की हिंसा और कहर बरपाने का काम हुआ है तो ये गंभीर चिंता का विषय है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं वहां पुलिस पर भी लोगों को भरोसा नहीं है। तो ये सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि हमलावर चाहे कोई हो, किसी दल के हो, किसी विचारधारा के हो, किसी पृष्ठभूमि के हो, बख्शे नहीं जाए। और इसको सुनिश्चित करके ये भरोसा पैदा करना पूरे देश में छात्रों के मन में आवश्यक हो गया है कि ये सरकार उनके खिलाफ नहीं है। और जेएनयू की हिंसा पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गजब हो रहा है भारत में, क्या गांधी का भारत था। आज ऐसे शिक्षण संस्थान जो देश दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, जेएनयू, बीएचयू, ऐसी जगह पे छात्र संगठनों के लीडरों पे, छात्रों पे, स्तंभकारों पे, जोगिंदर यादव जैसे व्यक्ति पर भी हमला किया जाए। वहाँ एक लड़की वहाँ अध्यक्ष है, उसका सर फाड़ दिया गया। क्या हो रहा है भारत को? काला कानून का अगर कोई विरोध करता है, सरकार के किसी भी काम का विरोध करता है, तो सरकार उसका जवाब कानूनी तरीके से दे। कि गुंडागर्दी से ऐसा कानून तो अंग्रेज ने भी नहीं किया था भारत के साथ। आज भगवाधारी गोडसे भक्त भगवाधारी धारण कर भगवा से आज तिरंगा को ढकने का प्रयास किया जा रहा है। भगवाधारी गुंडा तिरंगा भक्तों को कुचलने का प्रयास कर रहा है। कभी तिरंगा नहीं कुचलाएगा, भगवा भागेगा,
तिरंगा पुनः फहराया। और जेएनयू में हिंसा को लेकर आरजेडी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार लाठी गोली से विरोध की आवाज दबाना चाहती है कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि आज सारे जगह पर, कभी जामिया में, यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, लाठी गोली से यह सरकार विरोध का स्वर दबाना चाहती है। आखिर ये देश में हो क्या रहा है? देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालय जेएनयू में जिस तरह से कल नकाब पोश लोग, ये कौन है? ये कौन लोग इस तरह का हिम्मत कर रहे हैं कि छात्रों के कैंपस में, यूनिवर्सिटी में घुस करके लाठी और डंडे बरसा रहे हैं, छात्रों को घायल कर रहे हैं? तो गृह मंत्री जी को न्यायिक जांच करानी चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां पीएन मॉल के पास महिला अधिवक्ता ने सड़क पर मारपीट और बदसलूकी का मामला आया महिला अधिवक्ता के साथ। और बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर महिला वकील और वैशाली होंडा के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। महिला वकील का आरोप है कि वैशाली होंडा के कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की, बदसलूकी की, यही नहीं चोर बताकर पब्लिक को भी पीछे लगा दिया। वहीं वैशाली होंडा के कर्मचारियों ने महिला वकील के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और साथ ही उन पर गाड़ियों पर स्क्रैच करने का आरोप लगाया। पुलिस ने महिला अधिवक्ता की शिकायत पर वैशाली होंडा के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। दिलवाने के लिए मेरे साथ मेरे कुछ कलीग्स थे, फैमिली मेंबर्स थे। तो क्योंकि एग्जाम 1:30 बजे से शुरू होने वाली थी, तो हम लोग सोचे चलो टाइम है, पीएनए मॉल हो लेते हैं 1-2 घंटे। 1:30 से 3 के बीच में एंट्री थी। पीएनए मॉल हम लोग ये जो सर्विस सेंटर है होंडा वैशाली का, उसके सामने में खाली जगह था जहां और भी गाड़ियां पार्किंग में थी। वहां हमने अपनी गाड़ी पार्किंग करवाई, मतलब मेरे बहन बेटी का गाड़ी था, वहां हम पार्किंग करवाए। पार्किंग करवा के हम लोग पीएनए मॉल गए, तो ये लोग वहां से गाड़ी हटवाने के लिए जो भी इन लोग का बदसलूकी था शुरू किए ड्राइवर के साथ। मुझे फोन गया तो मैं वापस आई, क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली, पटना की रहने वाली, तो मैं पूछने लगी भैया क्यों यहाँ से गाड़ी हटवाए, क्या रीजन है? तो ये मेरा एरिया है। हम बोले म्यूनिसिपैलिटी से आपने परमिशन लिया है? सड़क है, सड़क पे तो आप भी लगा रखे, हम भी लगाएंगे। तो उस पे ये लोग अभद्र बात करने लगे। इनके गार्ड से पहले बात हुई, उसके बाद इनके मैनेजर निकले। इन लोगों ने भी अपशब्द का इस्तेमाल किया, उस पर रिएक्शन में मैंने भी जवाब दिया। जब मैं जवाब दी, ये लोग एग्रेसिव हो गए, हाथापाई करने लगे। हाथापाई किए, साथ में मेरे हाथ से भी छुड़ाने के क्रम में जो भी इनको लगा हो मुझे नहीं पता, जैसा ये लोग बता रहे हैं वैसे तो मैं भाग रही थी वहां से खुद के बचाव में। जब मैं सड़क पे आई हूँ तो भी ये लोग पीछे पब्लिक को पता नहीं क्या बोल के, चोर बोल के या क्या बोल के, पूरे पब्लिक को पीछे गैदरिंग करवा रहे हैं। आपके पीछे? जी। कितने लोग थे वो? सर 150 से भी ऊपर रहे होंगे, वो तो मैं काउंट नहीं कर पाई, मैं बस भागते जा रही थी। हम आई थी और अपनी गाड़ी को वॉशिंग भी हमारे पॉइंट पे लगा रही थी, तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड बोले एकदम पोलाइटली वे में कि मैम अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड कर लीजिए, वहां से आपकी गाड़ी निकल जाएगी, हमारी गाड़ी का काम हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि आपके बाप का जमीन है। इस तरह का अभद्र व्यवहार हमारे सिक्योरिटी गार्ड के साथ करने लगे। फिर भी हमारे गार्ड उनको रिस्पेक्ट ही करते रहे। उसके बाद वो एडवाइजर लोग आए, वो लोग बोले मैम आप अपनी गाड़ी को हटा दीजिए। वो ली, बाप का संपत्ति है, थाना पुलिस की उनकी गाड़ी है, पुलिस विभाग की गाड़ी थी, वो 3508 गाड़ी नंबर है। वो गाड़ी उनका सियाज था मारुति का, वो लेके आए। उसके बाद पत्थर उठाए, सारी गाड़ी को 3-4 गाड़ी को स्क्रैच कर दिया। वैशाली होंडा के पास पार्किंग को लेकर के वैशाली होंडा के स्टाफ और एक महिला के साथ विवाद और मारपीट की बात आई है। क्या एक्शन लेना है? हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और छानबीन कर रहे हैं, जो उचित है कराएंगे। और अगली खबर है नवादा से, जहां उग्रवाद प्रभावित गोविंदपुर में रविवार की देर रात 35 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। सकरी नदी पर निर्माणाधीन पुल के निर्माण बेस कैंप पर अपराधियों ने हमला किया है और एक जेसीबी और एक पिकअप वाहन को जला दिया। हथियारबंद अपराधियों ने कैंप में मौजूद मजदूरों के साथ मारपीट की। उनके पास से 17 मोबाइल और रुपए छीने गए हैं। देर रात मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों ने नक्सली घटना से इनकार कर दिया है और कहा है कि कुछ स्थानीय बदमाश नदी पर पुल बनने देना नहीं चाहते और इसी वजह से उन्होंने हमला किया। क्या रात में तो हम 11 बजे करीब सो रहे थे, जिसमें वीडियो देख रहे तभी हमारा रूम में आके सबको एक बैग लगा, सब 10-12 आदमी मारने हमको। वो लोग हथियार से लैस थे? जी हथियार से थे।
क्या बोले वो लोग, कुछ बोले हैं क्या? हम लोग अभी तो कुछ बोला ही नहीं मतलब। आपस में कुछ बोल रहे थे लोग? हम लोग तो कुछ नहीं बोला, बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। हम नदी में हमने हुआ थे, झोपड़ा में थे, 2 आदमी गया, 2 आदमी गिरा दिया, बोला के नाम बताओ, तो एगो गार्ड के भेजे कर जाओ बताओ, मुझसे को बताओ, अपना बताओगा। अब हमारा हुआ हाथ पर बांध कर नदी में छोड़ दिया। मारपीट भी किया आपके साथ? हाँ। और बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। दरवाजे पर सो रहे युवक को गोली मार दी है अपराधियों ने, जिसे समस्तीपुर में इलाज के बाद डीएमसीएच रेफर किया गया। यह मामला मुसरी घरारी थाना इलाके के बरबट्टा गांव का है। गोलीबारी की इस घटना के संदर्भ में पीड़ित पक्ष का कहना है कि पूर्व से आरोपी के साथ विवाद था, जिसे लेकर केस दर्ज कराया गया था, जिसे वापस लेने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही थी। तो मुसरी घरारी के बरबट्टा की एक घटना है। समस्तीपुर में एक युवक को गोली मारी गई है और बताया जा रहा है कि इसके पीछे पुराना विवाद था। जख्मी युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 5 की संख्या में आए अपराधियों ने गोलीबारी की। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार के रोहतारा चमरू पोखर इलाके में हरियाली को लेकर विकसित किए गए मॉडल का मुआयना करेंगे और इसके अलावा सीएम का उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भी निरीक्षण करने का कार्यक्रम है। सीएम के दौरे को लेकर जिले में पुख्ता तैयारियां हैं। सुबह के 11 बजे रोहतारा के प्रस्तावित स्थल चमरू पोखर पहुंचेंगे सीएम और तैयारियों का जायजा लेंगे। सर्दी के सितम के बावजूद कटिहार में आज का सुबह बेहद खास है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री आज कटिहार के दौरे पर आएंगे और रावतारा चामरू पोखर का इस इलाके की जो जल जीवन हरियाली के तहत विकसित किया गया इस इलाके की मुआयना करेंगे। सर्दी के लगातार सितम के बावजूद जिला प्रशासन में इस इलाके को व्यापक तैयारी किया है, लेकिन स्थानीय लोग एक सवाल बार बार जरूर पूछ रहे हैं कि जिस तरह से इस इलाके की विकसित किया गया है, आगे भी यह इलाका इसी तरह विकसित रहेगा या सिर्फ मुख्यमंत्री आने और जाने के बीच की जो रवायत है प्रशासन इसको उसी तरह की विकसित मानकर पूरा करेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।